इशू ऑफ शेयर्स कैसे करते हैं, उसका फोर फीचर कैसे होता है, देन री इशू कैसे करते हैं, देन आफ्टर प्रेफरेंशियल शेयर्स का रिडम्पशन कैसे होता है। डिवेंचर्स की थ्योरी मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताई थी। अब यहाँ पर आज हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिखा है, एक्स लिमिटेड इशूड 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। यहाँ पर एक्स लिमिटेड इशू कर रही है 10,000 डिवेंचर्स, कितने परसेंट है, 10%। दैट मीन्स कि डिवेंचर होल्डर्स को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 10%। डिवेंचर्स इशू कर रही है, पर डिवेंचर कितने का है, 100 रुपीज का। तो इशू करने पर मतलब एट ए टाइम ये 10,000 डिवेंचर्स है इंटू 10 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 लाख। यानी कि कंपनी जब इसको इशू कर रही है देन उसके पास कितनी अमाउंट कलेक्ट होगी, 1 लाख रुपीज। ठीक है, तो अब हमको इसका पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज क्वेश्चन में ये बोला है और स्टेप वाइज मंगा रहा है। यहाँ पर पहला स्टेप क्या है, 10 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, यानी कंपनी डिवेंचर्स इशू कर रही है तो जो लोग अप्लाई करेंगे एप्लीकेशन के साथ 10 रुपीज देंगे। देन 20 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, आफ्टर रिसीविंग एप्लीकेशंस कंपनी क्या करेगी, अलॉटमेंट करेगी। देन अलॉटमेंट पे 20 रुपीज जब इंफॉर्मेशन देगी कि हाँ आपका डिवेंचर्स के लिए अलॉटमेंट हो गया है, देन वो पर्सन जो डिवेंचर होल्डर है वो 20 रुपीज देगा कंपनी को। देन फर्स्ट कॉल में कंपनी कितना मंगा रही है, 30 रुपीज कॉल कर रही है फर्स्ट कॉल में, एंड बैलेंस ऑन लास्ट कॉल। तो लास्ट कॉल यानी 4 स्टेप्स में 1 2 3 4 स्टेप्स में कंपनी 100 रुपीज पर डिवेंचर कितने का है, 100 रुपीज का, और कंपनी 100 रुपीज 4 स्टेप्स में मंगा रही है। पर यहाँ देखिए लास्ट वाले स्टेप में हमको नहीं दिया है अमाउंट, तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कैसे, 10 20 30 एंड 30 तो 60 हो गया। पर डिवेंचर जो है 100 रुपीज का है, इसलिए इसकी जो अमाउंट आएगी वो क्या होगा, ₹40। अब हम जनरल एंट्री पास करते हैं, तो इसका सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे एक्स लिमिटेड लिखेंगे, जनरल एंट्रीज आप चाहे तो फॉर्मेट बना सकते हैं। फॉर्मेट यहाँ पर कैसे रहता है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। हमको यहाँ पे कोई डेट नहीं दी है इसलिए डेट का कॉलम नहीं मेंशन करेंगे। क्वेश्चन हमको सिंपल दिया हुआ है, तो जब कंपनी 10 रुपीज एप्लीकेशन के साथ मंगाएगी तो पैसा आएगा कहाँ पर, बैंक में। तो फर्स्ट एंट्री आपकी होगी बैंक अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना आएगा, 10 रुपीज। ये कितने की है, 10 रुपीज के हिसाब से कितना रुपए आएगा यहाँ पे, 1 लाख रुपीज। ठीक है, देन 2 ये कहाँ जाएगा, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, क्रेडिट होगा किससे, 1 लाख रुपीज से। नरेशन आएगा, being application money received on 10% debentures of ₹100। ठीक है, तो ये यहाँ पर 10 रुपए वाले 100 रुपीज के 10% डिवेंचर्स हैं, उनके एप्लीकेशन मनी रिसीव की गई कितनी, 1 लाख रुपीज। कैसे
दिस डिवेंचर मनी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट में आएगा। अब इसको कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? 10% डिवेंचर्स अकाउंट में। तो नरेशन में आएगा दी एप्लीकेशन मनी, दी डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एंड ये यहाँ पे आएगा रिसीव्ड, ठीक है। अब उसके बाद में एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट होगा ये, एंड यहां पर आएगा टू 10%, यहां पर भी सेम मनी ट्रांसफर होगी। डिवेंचर्स अकाउंट 10% डिवेंचर्स अकाउंट, यहां पर आएगा 1 लाख और यहाँ भी आएगा 1 लाख, और नरेशन लिखेंगे बी डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट। ओके, ये हो गया नरेशन और ये फर्स्ट एंट्री हमारी होगी। अब देखते हैं सेकंड अलॉटमेंट पे 20 रुपीज मंगा रहा है, तो यहाँ पे 10,000 डिवेंचर्स इशू कर रहा है 20 रुपीज के हिसाब से 2 लाख रुपीज आएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? अलॉटमेंट की इंफॉर्मेशन दी जाएगी, उसके बाद में फिर मनी रिसीव होगी। तो डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, अगेन ये फर्स्ट स्टेप हो गया था आपका। अब इसको मैं डिलीट कर रही हूँ। सेकंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये डेबिट होगा 2 लाख से टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट 2 लाख। देन जब बैंक में पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा और डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे टू बैंक अलॉटमेंट अकाउंट, ये हो जाएगा क्रेडिट। ये दोनों एंट्री अलॉटमेंट के लिए, यहाँ पे जो पहले एंट्री कर रहे हैं डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 लाख से एंड टू 10% डिवेंचर से अकाउंट, नरेशन आएगा दी डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू, एंड जब बैंक में पैसा आ जाएगा डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे तो आएगा नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ओके, इसी तरह से फर्स्ट कॉल में 30 रुपए के हिसाब से 3 लाख रुपए इकट्ठे होंगे, 3 लाख रुपया, एंड लास्ट कॉल में ये आएगा 40 लाख। अब आपको क्या करना है? फर्स्ट कॉल की कंडीशन में यहाँ पर आ जाएगा डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट 3 लाख और टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट 3 लाख करेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, एंड देन जब बैंक में एंट्री होगी तो यहाँ पर नरेशन आएगा बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, एंड इसी तरह से सेकंड कॉल करेंगे। तो आपने देखा कि शेयर्स की तरह ही यहाँ पर ये बहुत इजी है। यहाँ शेयर में शेयर कैपिटल अकाउंट में सारी मनी को ट्रांसफर करते थे और यहाँ पर
जो भी दिया हुआ है 10% डिवेंचर, तो 10% डिवेंचर अकाउंट में मनी को ट्रांसफर करेंगे। हो आपको सबको ये समझ में आ गया होगा एंट्री। अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।